आदिवासी हेयर ऑयल का कांटेक्ट नंबर है ये थगेश के हिसाब से, ये ट्रिगर्ड इंसान के हिसाब से, ये धीरू मोंचिक के हिसाब से, ये फराह खान के हिसाब से, और ऐसे ही हर इन्फ्लुएंसर जो इसे प्रमोट कर रहा है वो अलग ही नंबर दे रहा है। नॉट ओनली दिस, ये लोग बॉटल्स भी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट दिखा रहे हैं। मनोज दे के वीडियो में ये बॉटल, धीरू के वीडियो में ये, ऐसे ही सारे इन्फ्लुएंसर्स अलग अलग बॉटल्स दिखा रहे हैं और सब अपने आप को 100% ओरिजिनल बता रहे हैं, और बाकी जितने भी ऑयल्स हैं उनको नकली। चलो इस चीज पर मान लेते हैं कि ये कम्युनिटी बहुत बड़ी और इनके पास और कोई काम नहीं है, तो बहुत सारे लोग ये ऑयल का बिजनेस चला रहे हैं, इसीलिए सबके अलग अलग नंबर्स और बॉटल प्रिंटिंग्स हैं। इवन तो किसी ने भी वीडियो में ये बात मेंशन नहीं की है कि हम अकेले नहीं, हमारी कम्युनिटी में और भी लोग हैं, वो भी अपने नंबर से ये बिजनेस कर रहे हैं। उल्टा ये लोग अपने अलावा सबको फेक बताते हैं, पर फिर भी चलो हम खुद ही मान लेते हैं कि ऐसा है, पर फिर भी ऐसी कई सारी चीजें जिसकी वजह से ये ब्रांड एक स्कैम से ज्यादा और कुछ नहीं लगता। अब तुम भी अगर फूड फार्मर के सब्सक्राइबर हो तो यही सोच रहे होगे कि स्कैम कौन से ब्रांड में नहीं है। बाकी हेयर ऑयल्स भी तो यही चीजें क्लेम करते हैं, बस थोड़े अलग लेवल पे। बेच तो हर कंपनी जहर ही रही है, पर देखो वो लोग बता कर बेच रहे हैं, तुम्हें भी और गवर्नमेंट को भी। जो भी हार्मफुल चीजें वो डालते हैं वो पैक के पीछे मेंशन रहती है, तभी लोग उन्हें एक्सपोज कर पा रहे हैं। FSSAI अच्छे से जानती है कि जो काजू बिस्किट के नाम पर बिक रहे हैं इसमें सिर्फ 2% काजू है, बाकी ये मैदा, पाम ऑयल और शुगर से ही भरा हुआ है। बट इस हेयर ऑयल में कहीं मेंशन ही नहीं किया है कि जो 108 जड़ी बूटी डाली हुई है वो क्या क्या है। मतलब इनके पास लाइसेंस नहीं है, क्योंकि पीछे इंग्रेडिएंट मेंशन करना कंपलसरी होता है, और जड़ी बूटी बोल देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सारी अच्छी चीजें होती हैं। आयुर्वेद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, किसको क्या सूट करेगा, कौन सी चीज किसके साथ नहीं लगानी या फिर किसके साथ लगानी है, ये सब चीज पे तुम कैसे किसी पे ट्रस्ट कर सकते हो कि उसे सही नॉलेज ही होगी। और ये लोग प्रोडक्ट किसी Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी ऐप पे नहीं बेचते और कैश ऑन डिलीवरी ही लेते हैं। मतलब हो सकता है कि ये लोग टैक्स बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो, और फिर वहाँ न डालने से नेगेटिव रिव्यू भी नहीं आएंगे, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑल्सो सारे ब्लॉगर्स में एक चीज कॉमन थी कि ये लोग प्रोडक्ट से ज्यादा इमोशन बेचने की कोशिश कर रहे थे, कि हमारी कम्युनिटी है, हमें ज्यादा कुछ आता नहीं है। अब जस्ट बिकॉज कोई कर्नाटका से है, उसी हकी पिकी कम्युनिटी से ये वेरीफाई थोड़ी हो जाता है। एक वीडियो में तो बोल रहा है कि हमारी पहचान ये है कि हमसे आप बात करोगे तो हम हिंदी अच्छी नहीं बोल पाते, और जो स्कैम करके ऑयल बेच रहा होगा वो बोल लेता होगा। नंबर तो फिर चलो कभी बाद में कॉपी भी हो सकता है वो नंबर अपना डाल दे और एक्टिंग कर दे। बढ़िया तरीका तो यही है नहीं कि सर, आप आपको डायरेक्टली। आपको सर सर अभी हमेरा हक्की बिक्की कम्युनिटी का बात कैसा है और वो लोग का बात कैसा है, देखो आपको हाँ, पता हो वो जाएगा। तो है। वो एक्सेंट में भी फर्क है, बातें बताने में भी फर्क लैंग्वेज लैंग्वेज में फर्क हो जाता है सर। हम करेक्ट, मेरे को हिंदी करेक्ट बात करने को नहीं आता है। हमेरा हक्की पिक्की का बात का मिलावट करते हैं, और हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है, तो दूसरा है। वो दूसरा हाँ, हमेरा ये है कि लैंग्वेज में आपको पता हो जाता है। वो ही है कि जनरल सेंस यूज करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। भाई ऐसे तो साउथ में जितने लोग हिंदी नहीं बोलते होंगे उनका एक्सेंट ऐसा ही होता होगा, तो सब थोड़ी इसी कम्युनिटी से होंगे। और साउथ इंडिया इतना बड़ा है, कोई भी इस एक्सेंट में बात करके स्कैम कर सकता है। ऑल्सो ये लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने इनके बारे में बात की थी। शायद आप में से कई लोगों ने हक्की पिक्की कम्युनिटी के बारे में सुना हो। मोदी जी भी इस कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे थे। गवर्नमेंट द्वारा इनको प्रमोट किया गया जिससे कि ये लोग और ज्यादा बेटर करे, तो इनके एग्जीबिशन लगवाए गए जगह जगह। वहाँ जो कि आधा सच बोलते हैं, क्योंकि मोदी जी ने हक्की पिक्की कम्युनिटी के बारे में बात की थी, किसी ऑयल बिजनेस के बारे में नहीं। वो इन लोगों से मिलने गए थे और ये लोग सूडान में फंस गए थे, तो इन्हें इंडिया लाया गया था। ये लोग हंटिंग करके जीते थे, और कैसे हंटिंग पे रोक लगा दी गई उस बारे में बात हो रही थी। लखन ही एक ऐसे अकेले इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने इसके अगेंस्ट बोला है, पर उससे पहले हम उन यूट्यूबर्स की बात करेंगे जो इसे प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर्स नहीं आर्मी होती है, मतलब अंधे फैन जो की इन्हीं की साइड ले रहे हैं। जो भी इनके अगेंस्ट बोल रहे हैं उसे सुनाने पहुंच जा रहे हैं कि चीजें तो सब प्रमोट करते हैं। अब इसमें कुछ गलत निकल आया और उन्हें नहीं पता चला तो क्या करें। तो उन लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि इन सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स को एक टीम हैंडल करती है जिनका काम ही है ये सारी चीजें चेक करना, तो उन्होंने क्यों नहीं किया। इतने गरीब लोग आपको आपके शहर से बैंगलोर बुलाते हैं, आपका सारा खर्चा उठाते हैं, इतना पैसा उनके पास आ कहाँ से रहा है। कुछ ब्लॉगर्स तो दो बार जा रहे हैं प्रमोट करने। लखन ने रिवील किया था कि उन्हें एक बार प्रमोट करने के इतने पैसे मिल रहे थे कि वो 30 आईफोन्स खरीद लें, और 360 प्रमोशन का इतना कि वो 100 आईफोन्स खरीद लें। तो सोचो बाकी लोगों को कितना पैसा ऑफर हुआ होगा जो बार बार जाकर प्रमोट कर रहे हैं। क्या इन्हें डाउट नहीं होता कि इतने गरीब लोग जो हंटिंग करके जिंदा थे उन्हें इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं कि वो इन्हें अफोर्ड कर पा रहे हैं। 15 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर तो आप लोगों को खुद ही याद होंगे जिनके प्रमोशनल वीडियोस आपने देखे होंगे। जो रहते दिल्ली, मुंबई, हरियाणा में वो इतनी दूर गए, मतलब आराम से करोड़ों खर्च हुए हैं प्रमोशन में। और फिर ऑर्डर भी मान लेते हैं, कुछ लाख लोगों ने तो किया ही होगा आराम से, 1000 ने भी अगर किया होगा तो ये जो वीडियो में दिखाते हैं ऐसे ऑयल बनाकर इतने सारे लोगों तक पहुंचा पा रहे होंगे। इसे प्रमोट करने वाले ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं जिनसे ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो कुछ गलत
गलत भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसे ऋषभ बिदूरी जो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। अभी बांग्लादेश के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। थगेश एंड अंकित बयानपुरिया जो कभी कोई गलत ऐप प्रमोट नहीं करते। ट्रिगर्ड इंसान और सौरभ जोशी जिनकी मेजोरिटी ऑडियंस बच्चे हैं। फराह खान जिनके अभी यूट्यूब पर कितने भी सब्सक्राइबर्स हो बट जानते लोग उन्हें मिलियंस में है। तो अगर वो प्रमोट करेंगे इन लोगों को पता चलेगा कि फराह खान ने प्रमोट किया है तो वो जरूर इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। सिर्फ बैटिंग ऐप वालों ने प्रमोट किया होता तो बात ही अलग थी, बट ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को कैसे कन्विंस कर लिया इस ब्रांड ने वो सोचने वाली बात है। ऊपर से इनकी फीस भी बहुत ज्यादा तो सबको अफोर्ड कैसे कर पा रहे हैं। लखन ने एक ट्वीट शेयर किया था कि एक आदिवासी पेज है और उन लोगों ने कहा था कि हमारे नाम से फेक प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, इन चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर इस पेज के बारे में ज्यादा कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इनके बाकी ट्वीट्स प्रोफेशनल नहीं लग रहे थे। पर लखन ने जो बाकी बातें बोली वो सच थी कि जो बाल जड़ से उखड़ जाते हैं उन्हें नेचुरली लाने का कोई तरीका नहीं है, ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं। और झड़ रहे बाल भी ऑयल से ठीक नहीं हो जाते। ऑयल से मसाज करने के भी अपने फायदे हैं बट उसमें भी कई चीजें मैटर करती हैं कि आप क्या खाते हो, कौन सा हेयर प्रोडक्ट यूज करते हो, कितना सोते हो, आपको स्ट्रेस कितना रहता है। अच्छा, कई वीडियोस में ये लोग भी बोल रहे हैं कि झड़ चुके बालों को वापस नहीं लाते, पर कई जगह इन्फ्लुएंसर्स ये फोटोज डाल रहे हैं प्रमोशन में और पोस्टर भी कुछ ऐसे ही है इनके। इट्स लाइक कि कोई पेड़ जड़ से उखड़ चुका है और कोई बोले कि उनके पास स्पेशल पानी है जिससे वो उग जाएगा। ऑल्सो आपने देखा होगा कि सारे इन्फ्लुएंसर्स टाइटल और थंबनेल में स्कैम लिख रहे हैं ताकि सच में किसी के साथ स्कैम हो और वो वीडियो बनाए तो लोग ध्यान ही ना दें। और यूट्यूब में ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी होता है कि आप किसी चीज को प्रमोट कर रहे हो, पर किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। ऊपर से ये लोग जानबूझकर या फिर अनजाने में ही झूठ बोल रहे हैं कि मोदी जी ने इसे प्रमोट किया और यही ऑयल असली है। सो इन्हीं रीजंस की वजह से इन पर ट्रस्ट करना मुश्किल है क्योंकि याद रखना, एक बार बाल जड़ से चले गए तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उन्हें नेचुरली वापस ला दे, ट्रीटमेंट ही करवाना पड़ेगा। और लखन ने ये भी कहा था कि ये लोग शायद मोनोक्साइड डालते हैं अपने प्रोडक्ट में जिसकी वजह से जब तक तुम उसे लगाते रहोगे तब तक तो बाल बढ़िया रहेंगे बट जैसे उसे लगाना छोड़ोगे और खराब हो जाएंगे। वैसे ऑनेस्टली बोला जाए तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हर कंपनी कर रही है बट इनकी मेन प्रॉब्लम लीगली ना करना है। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।